प्रिय बच्चों, अभी पिछले टर्न पर हमने कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत साखी में दो दोहा पढ़ाया था, उसकी व्याख्या बताई थी। और आज तीसरा और चौथा दोहा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीसरा दोहा है, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन बिसरि जाए। ओ जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए कबीरा, तब गुरु मिलिया आए। गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या, ज्ञान का प्रकाश करने वाला गुरु मिला। ओ सो जिन बिसरि जाए, और उसे आप बिल्कुल नहीं भूलिए। सो जिन बिसरि जाए, उसे मत भूलिए, क्योंकि सतगुरु की प्राप्ति कब होती है? जब गोविंद कृपा करी। जब भगवान की कृपा होती है तब सतगुरु की प्राप्ति होती है, और तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा होती है तो सच्चे गुरु से मिलन होता है, सतगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि हमें सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान प्रकाश करने वाला गुरु मिल गया है, तो उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और दूसरे दोहे में बताया गया, चौथे दोहे में बताया गया कि माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। ओ काहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। कबीरदास जी ने बताया कि माया दीपक और नर पतंग, माया दीपक और नर पतंग, इस संसार, ये संसार माया से युक्त है और माया दीपक के समान होता है, दीपक का रूप होता है। और नर पतंग, और यह मनुष्य जो है इस संसार में कीड़ों के समान, कीट पतंगों के समान है। जिस प्रकार से एक कीट पतंगा दीपक को देख करके और उसके चारों ओर घूमता है, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। जिस प्रकार से एक कीट पतंगा दीपक को देख करके और उसके चारों ओर घूमा करता है, चक्कर काटा करता है। ओ काहे कबीर गुरु ज्ञान ते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इस माया के चक्र में पड़ा हुआ है और इसी में चक्कर लगाया करता है। काहे कबीर गुरु ज्ञान ते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा एक आध उबरंत, एक आध अर्थात एक दो इस प्रकार के हैं जो कि इस माया से छुटकारा पा जाते हैं। बाकी सारा संसार इस माया के चक्र में पड़ा रहता है और अंततः अपने शरीर का त्याग कर देता है। जिस प्रकार से एक कीट पतंगा माया के दीपक के चारों ओर उसके प्रकाश को देख करके उसमें लालायित रहता है, उसी के चारों ओर घूमता है और अंततः वो उसमें जल करके अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से ये सारा संसार, ये माया रूपी संसार है। और इस संसार में चक्कर खाता हुआ मनुष्य माया के चक्कर में अपने शरीर को त्याग देता है, अपना प्राणांत कर देता है। तो इस प्रकार से ये इन दोनों दोहों का जो है अर्थ आपको बताया गया। और आगे संदर्भ इसका हम
जैसे पिछले में बताया गया है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। उसके बाद इसमें हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम इसका भाव देखते हैं। भाव क्या है? भाव है, कबीरदास जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। इसमें जो इस दोहे में भाव है, गुरु की महिमा का वर्णन है, क्योंकि उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि जब भगवान की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। और ये तो भाव हो गया। और भाषा क्या है इनकी? भाषा बताया गया है सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। और रस शांत, छंद दोहा, और अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। अनुप्रास एवं रूपक। शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा। गुण है प्रसाद। तो इस प्रकार से इन दोहों का काव्यगत सौंदर्य भाव मैंने आपको बताया ही। और शब्द भाषा है सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है अनुप्रास एवं रूपक, और शब्द शक्ति है अभिधा लक्षणा, और गुण है प्रसाद। तो इस प्रकार से इन दोनों दोहों को आपको बताया गया और इसे विधिवत कापी पर अपनी उतार करके और नोट कर लें। धन्यवाद।